जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको ललन टॉप जी के जीएस में स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, सिर्फ एक ही उद्देश्य, वो है दोस्तों रिवीजन कराना। हम लोग को जो भी करना है सिर्फ रिवीजन करना है दोस्तों। आप भी रिवीजन कीजिए मेरे साथ दोस्तों, आप भी रिवीजन दोस्तों कीजिए मेरे साथ। क्लास डेली 4 AM पे होता है दोस्तों, क्लास डेली 4 AM पे होता है दोस्तों। सुबह में हर किसी की बस के बात नहीं है क्लास को करना दोस्तों, सुबह में उठ के 4 AM पे दोस्तों। अब की बार दोस्तों ग्रुप डी टारगेट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? टारगेट, और बिल्कुल नॉन स्टॉप हम लोग डेली दोस्तों 4 AM पर रिवीजन करेंगे दोस्तों। अब की बार छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, अब की बार छोड़ेंगे नहीं, सीधे तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे दोस्तों। तो हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में थे दोस्तों। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, बल्कि कौन सा चैप्टर देखेंगे हमें मालूम नहीं दोस्तों, बिल्कुल चैप्टर वाइज लेकिन क्वेश्चन हमको देखेंगे, देखना है दोस्तों। क्या देखना है दोस्तों? चैप्टर वाइज हम लोग को क्वेश्चन देखना है। बट कौन सा चैप्टर होगा इसको मालूम नहीं है, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन होगा वो चैप्टर वाइज होगा दोस्तों। क्या होगा? चैप्टर वाइज होगा। चलो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। अंतराण्विक बल किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं अंतराण्विक बल? ठोस, तरल और गैस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ठोस, तरल और गैस में पाए जाते हैं अंतराण्विक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन से गुजरेगा? कौन सा गुजरेगा ऊर्ध्वपातन से? आयोडीन गुजरेगा। कौन सा गुजरेगा? आयोडीन। नेक्स्ट। ये क्या हो गया? गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मीथेन है। कौन है दोस्तों? मीथेन है। कौन है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें न्यूनतम अंतराण्विक अवकाश होता है दोस्तों? किसमें न्यूनतम अंतराण्विक अवकाश होता है? सोना में होता है। किसमें होता है? सोना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेफाइट और हीरे क्या है? क्या है ग्रेफाइट और हीरे? अप्रूफ है। क्या है? अप्रूफ दोस्तों, बिल्कुल नो डिस्कशन, सिर्फ नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों। 60 डेज महासंग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श गैस व्यवहार से अधिकतम विचलन कौन से गैस से अपेक्षित है दोस्तों? किससे अपेक्षित है दोस्तों? अमोनिया से दोस्तों। NH3 अमोनिया से है दोस्तों। किससे दोस्तों? अमोनिया से। डिग्री सेल्सियस पर पानी अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है कितने डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस है, कौन है? रेडॉन है दोस्तों। कौन है दोस्तों? रेडॉन है। हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन दोस्तों समूह 18 से संबंधित है दोस्तों। रेडॉन को छोड़कर दोस्तों बाकी जो भी नोबेल गैस है दोस्तों यह वायुमंडल में उपस्थित होते हैं दोस्तों, रेडॉन को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सीन गैस के रूप में जाना जाता है? CO+H2 दोस्तों। CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण बल ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच मौजूद होता है दोस्तों? वांडर वाल्स बल दोस्तों। वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स बल। नेक्स्ट। निम्नलिखित गैसों में किसका ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? किसका ऊष्मीय मान उच्चतम होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम घनत्व वाले गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त पदार्थों की अवस्थाएं में से एक है, क्या है? बोस आइंस्टीन कंडक्टर है दोस्तों, BEC। क्या है दोस्तों? बोस आइंस्टीन कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च उनतास पर पानी कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि हवा का दबाव कम होता है दोस्तों। हवा का दबाव क्या होता है? कम होता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राय कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन होती है दोस्तों। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। किसी एक द्रव को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है? कैसे बदला जा सकता है? विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके बदला जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों। क्लास डेली 4 AM पर दोस्तों। हर किसी की बस के बात नहीं है दोस्तों, मैं ये बार बार बोलता हूं दोस्तों, हर किसी की बस के बात नहीं है दोस्तों। क्लास को सुबह में करना दोस्तों 4 बजे उठ के दोस्तों, अभी ठंडी के दिन में। नेक्स्ट। पनीर। पनीर दोस्तों ठोस में द्रव क्लोराइड का एक उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है दोस्तों? पनीर ठोस में द्रव क्लोराइड का उदाहरण है पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, कौन सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों? हीरा। कौन है दोस्तों? हीरा है दोस्तों। यहाँ पर सोना मत मारिएगा। इलेक्ट्रॉन आवेश को वहन करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन दोस्तों कौन? धनात्मक आवेश को थोड़ी ना वहन करते हैं, ऋणात्मक आवेश का दोस्तों इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं दोस्तों। यातायात। हीलियम के प्रोटॉन की संख्या दोस्तों 2। कितना दोस्तों? 2। बिल्कुल दोस्तों नो डिस्कशन। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं दोस्तों, सिवाय किसके छोड़ के? हाइड्रोजन के छोड़ के दोस्तों। किसके छोड़ के दोस्तों? हाइड्रोजन के छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोन का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है दोस्तों। नियोन का परमाणु क्रमांक मार दीजिए दोस्तों 10, हंस के 10 मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? सीधे आंसर की तरफ दोस्तों 2। सीधे हम लोग को जो भी करना है दोस्तों सिर्फ याद करना है। क्या करना है? याद करना है, रिवीजन करना है। निम्नलिखित में से किस तत्व में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है दोस्तों, हाइड्रोजन में नहीं होता है। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज निम्नलिखित में से किसने की? किसने की? जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक ने की। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? किसमें है दोस्तों? फ्लोरीन में। किसमें है? फ्लोरीन। मात्रात्मक रूप से हाइड्रोजन परमाणु संरचना और इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति कौन था? कौन था? नील्स बोर था दोस्तों, नील्स बोर। परमाणु के किस भाग में विद्युत धारा का निर्माण होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज। किसी धातु को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? 40। 20 दूनी का 40। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित कण क्या है दोस्तों? ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ग्रेफाइट और चारकोल किसके ऑलोट्रोप यानी अप्रूफ है दोस्तों? किसके अप्रूफ है दोस्तों? कार्बन का अप्रूफ है दोस्तों, ग्रेफाइट और चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है दोस्तों? कौन है दोस्तों? सोना है दोस्तों। कौन है दोस्तों? सोना। सोना बाबू नहीं दोस्तों, सोना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों लैंडफिल दोस्तों से अधिकतर निकलती है? क्या निकलती है दोस्तों? मीथेन निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? मीथेन निकलती है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरमाणविक कण नहीं है दोस्तों? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर ड्यूट्रॉन दोस्तों। किसका क्या जाएगा दोस्तों? ड्यूट्रॉन। आधुनिक आवर्सानी में किस समूह में अक्रिय गैस है दोस्तों? समूह 18। कितने अक्रिय गैस है दोस्तों? 7। कितने दोस्तों? 7। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिकों का समान जेड मान होता है तो जेड से सूचित किया जाता है, लेकिन इसमें भिन्न होते हैं। क्या भिन्न होते हैं दोस्तों? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं दोस्तों। क्या भिन्न होते हैं दोस्तों? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित परमाणुओं में से किसका व्यास सबसे अधिक है दोस्तों? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर आयोडीन जाएगा दोस्तों। एक कौन से समूह से संबंधित है दोस्तों? समूह 17 से संबंधित है दोस्तों। जो फ्लोरीन है दोस्तों दूसरे आवर्त से, क्लोरीन तीसरे आवर्त से, ब्रोमीन चौथे आवर्त से, आयोडीन दोस्तों 5वें आवर्त से। तो जो आयोडीन है दोस्तों वो 5वें आवर्त से है दोस्तों, इसलिए इसका व्यास सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड प्रयोग में सोने की पत्ती पर अल्फा किरणों की बमबारी किसके आविष्कार को दर्शाती है दोस्तों? नाभिक के आविष्कार को दर्शाती है दोस्तों। नाभिक के आविष्कार को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनके पास समान रासायनिक गुण। बिल्कुल राइट वे भौतिक गुणों में भिन्न है। बिल्कुल सही है दोस्तों। उनके पास समान द्रव्यमान संख्या है। नहीं दोस्तों, संभारिक में होता है दोस्तों, संभारिक में होता है समान द्रव्यमान संख्या दोस्तों, न कि समस्थानिक में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है दोस्तों। यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मार देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों। यहाँ पे भी चलेगा दोस्तों, चार्ज में थोड़ा हो जाता है दोस्तों। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं दोस्तों। इथेनॉल का सूत्र कितना होता है? C2H6O। C2H6O। हाइड्रोजन ही पूछ रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक मात्रा में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? कौन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों? उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है दोस्तों? इनके सीधे आंसर की तरफ दोस्तों। अब हम लोग को जो भी करना है दोस्तों सिर्फ रिवीजन करना है। इनकी बाहरी आवरण में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच समानता यही है कि इनके बाहरी आवरण में क्या होता है दोस्तों? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है दोस्तों। क्यों? विद्युत ऋणात्मकता अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है दोस्तों। विद्युत ऋणात्मकता, या इसका राइट आंसर जाएगा। ऑक्सीजन के 2O2 क्या दर्शाते हैं दोस्तों? क्या दर्शाते हैं दोस्तों? परमाणु दोस्तों। क्या दर्शाते हैं? परमाणु दोस्तों। 2O2 क्या दर्शाते हैं? परमाणु।
निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता दोस्तों? किसे नहीं काटा जा सकता दोस्तों? मैग्नीशियम को नहीं काटा जा सकता दोस्तों। किसे नहीं काटा जा सकता? मैग्नीशियम को नहीं काटा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व है दोस्तों, कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम है। कौन है दोस्तों? मैग्नीशियम। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा में किस प्रकार की परिवर्तन देखा जाता है दोस्तों? आयनीकरण ऊर्जा दोस्तों क्या होता है दोस्तों? ऊपर से जब हम नीचे बढ़ते हैं तो दोस्तों घटता है, और यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा जो है दोस्तों हमारा बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो दोस्तों घटता है, यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो दोस्तों बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या के बारे में दोस्तों, बाएं से दाएं की ओर कैसे परिवर्तित होता है दोस्तों? आयनीकरण ऊर्जा दोस्तों बाएं से दाएं बढ़ता है दोस्तों। परमाणु त्रिज्या दोस्तों बाएं से दाएं क्या होता है? घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है दोस्तों। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में मौजूद तत्वों का क्या होता है दोस्तों? सेल की संख्या समान होता है दोस्तों। किसकी संख्या समान होता है दोस्तों? सेल की संख्या समान होता है। किसकी संख्या समान होता है दोस्तों? सेल की संख्या। क्वेश्चन एंड दोस्तों, केमिस्ट्री दोस्तों बिल्कुल चैप्टर वाइज होगा दोस्तों। कौन सा टॉपिक होगा ये हमें तो मालूम नहीं है दोस्तों बिल्कुल, लेकिन चैप्टर वाइज होगा दोस्तों। हम लोग को दोस्तों क्वेश्चन करने से मतलब है दोस्तों, टॉपिक से मतलब नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? आधे आधे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल टॉपिक वाइज करना है दोस्तों। फिर उसके मिसलेनियस उधे आधे आधे क्वेश्चन को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बिल्कुल दोस्तों 7 फेरा वाली सीरीज हम लोग चलाएंगे दोस्तों। उसी में हम लोग को 7 फेरा भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि क्लास दोस्तों 4 AM पर डेली होगा। क्या होगा दोस्तों? क्लास 4 AM पे डेली होगा दोस्तों। हर किसी की बस के बात नहीं है दोस्तों सुबह सुबह क्लास करना दोस्तों। अब हम लोग का दोस्तों अब एग्जाम दोस्तों है जो बिल्कुल चरम सीमा पा चुका है दोस्तों। सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। सावधानी दोस्तों जहाँ हटेगी तो दुर्घटना तो घटना ही घटना है। क्या है दोस्तों? घटेगी ही, सिर्फ पक्का घट जाएगी दोस्तों। सावधानी इसलिए हम लोग को हटाना नहीं दोस्तों, बिल्कुल सचेत रहना है दोस्तों। सुपरसोनिक की तरह दोस्तों दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल दोस्तों।